नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विषय पे बात करेंगे, स्विंग हाई या स्विंग लो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉक सिलेक्शन का डेली, दो वीडियो बनाया। उस दो वीडियो को आप लोगों ने देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आपने देखना है। तो इसमें कैसे ट्रेड, जो मैं ट्रेड करता हूं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो किस तरीके से, आज उसका मैं आपको थोड़ी बातें बताता हूं। तो हम लोग ने क्या करना, डेली चार्ट पे आपने जो स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, तो डेली चार्ट के ऊपर जो भी हमें स्टॉक मिला, तो उसके अंदर अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, मिल गया वॉल्यूम कैंडल दोनों से हमें लग रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना, जो स्विंग हाई के पास है वो स्टॉक हमें चूज करना है, या स्विंग लो के पास जो स्टॉक है वो चूज करना है। जैसे ये गया यहां 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 यहां, ये ओके, ये अपने क्या है, स्विंग हाई के पास है। तो जब भी हमें क्या करना है कि जब भी ये ब्रेक इसको करेगा तो ये अच्छा मूव जाएगा। तो ऐसे जो डेली पे आप अगर देखिए स्विंग हाई स्विंग मल्टीपल टाइम, वीकली मंथली, अगर ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आपको स्टॉक मिले ही ना। तो आपको जो भी करना है वो डेली पे करना है। डेली पे करने के बाद वो स्टॉक को अपने स्विंग हाई या स्विंग लो के नजदीक है उसको लेना है। प्रीवियस डे अगर वो ब्रेक करता है अपने स्विंग हाई के पास है तो उसको भी ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव वो देगा। ओके, जैसे पिछले मंथ का मैं बता रहा हूं, मनापुरम फाइनेंस था, आप देखना मेरा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो होगा। अदानी पोर्ट है, एचसीएल टेक है, बहुत से ऐसे है कि जो अपने स्विंग हाई के आसपास आसपास है या तो स्विंग लो के नीचे है। ये ट्रेड हमें देखना है और डेली चार्ट के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करना है। डेली चार्ट के ऊपर आपको मंथली वीकली वो सपोर्ट और टॉप वो बात की बात है, आपको डेली चार्ट पे देखना है कि क्या बन रहा है, स्विंग हाई या स्विंग लो। और एक पैटर्न है, जब लाइन आप ड्रा करोगे तो उसमें जब भी ये डब्लू, याद रखना है, सिंपल है, बहुत सिंपल ही बातें बताता हूँ, सिंपली करता हूं, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है आपको। ये जब डब्लू इसको ब्रेक करे, चाहे डेली चार्ट में हो, डेली चार्ट में ऐसा बनना चाहिए, और स्विंग लो या इसके नीचे, ये पैटर्न हमेशा बहुत ही काम करते हैं। तो ये आप सबको डेली करना। और जब आप इंट्राडे करोगे तो सुबह सुबह का जो मैं कैंडल यूज करता हूँ बहुत कम, 1 मिनट का, अगर एक मेरा दोस्त है वो करता है 10 और 12 के बीच में, लेकिन उसकी क्वांटिटी ऐसे 5-6 हजार रहती है। एक ही ट्रेड करता है वो 6 हजार 5 हजार की क्वांटिटी लेता है, और एसएल भी जो मैं बोलता हूँ 1-2 पॉइंट लेता है और प्रॉफिट भी लेता है। तो उस कल आरबीएल बैंक था, मैं भी चार्ट में शो करूंगा, आरबीएल बैंक ₹1.5 का एसएल था, उसने 118 पे निकला, तो कल के कल उसने 20-25 हजार रुपया निकाल लिया। तो क्या होता है, आप लोग को क्या दिखता है कि किसी ने 30 हजार निकाला, 40 हजार निकाला, तो आप भी निकाल सकते हो क्या? आप नहीं निकाल सकते। आपको ट्रैप किया जाता है कि आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ना फंड है ना आपको कुछ नॉलेज है। अगर आप वैसा करोगे तो आप पूरा पैसा अपना बर्बाद कर दोगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे चार्ट की। चार्ट के ऊपर डेली पे जाना है। डेली पे जाने के बाद जो भी एक कैंडल हम लोग ऐसे ही रैंडम बना लेते हैं, ये कैंडल है, ये तो आइसक्रीम बन रही है, ठीक है, ये है, ये है, और फिर इसके ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ये इसके ऊपर ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो जितना इसके नजदीक आते जाएगा डेली के ऊपर, और ये भी, तो उसको हमें लेना है, उस स्टॉक को हमें लेना है और उस पर ट्रेड करना है। या इसके नीचे आएगा, ये इसका इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे क्लोज होगा, और जब इसको ये ब्रेक करेगा तो हमारा पैटर्न कैसे बन जाएगा, या तो यम बनना चाहिए या तो डब्लू बनना चाहिए। और जब डब्लू बनेगा ये ऊपर को ब्रेक करेगा, इसको बोलते हैं डबल बॉटम टॉप, जो भी आप कुछ भी, शेयर एंड शोल्डर, बहुत से कुछ नाम है, लेकिन आपको छोटा एम और डब्लू एक सिंपल, या इसको ब्रेक करेगा तो आपने ट्रेड लेना है। ट्रेड आपका छोटे टाइम फ्रेम में होना चाहिए, जैसे आप उसको कैच कर सको।
ओके, तो ये सब बातें हैं, ये सब आपको याद रखनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है कि कौन सा स्टॉक अपने स्विंग हाई के पास है। मैंने स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बनाया, उसमें से आप स्टॉक सिलेक्शन कर लोगे और उसके बाद आपका काम आएगा कि कौन सा स्टॉक अपने स्विंग हाई के पास है। तो जैसे वो ब्रेक करेगा वो एकदम ऊपर जाएगा, और जैसे लो के नीचे है, जैसे ये बना है पहले का, और फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और जैसे ये ब्रेक करेगा ये जाएगा। ये सब बहुत काम की चीजें, सिंपल है, इनको आपने याद रखना है। अब मैं आपको कुछ स्टॉक पे लेके चलता हूं, जैसे मैंने ट्रेड किया था, क्या बेसिस था उसका मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, ये था जो बंदे को मैंने दिया था, आरबीएल बैंक। ये आरबीएल बैंक था, आरबीएल बैंक वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज किया था। उसको मैं मैसेज दिखाऊंगा। उसने ये जो 125 के नीचे 125, 50, 126 का एसएल लिया था और 118 में निकला था। मेरे ख्याल से उसकी 5000 क्वांटिटी थी, 5000 क्वांटिटी थी उसकी। एक मिनट आपको दिखाना चाहूंगा, एक एक मिनट यहाँ पे। ये बंदा, इस बंदे का मैं किसी में स्क्रीनशॉट डाला था मैंने अभी वो। इसको सिर्फ इतना ही बताया था मैंने, ये दूसरे को पोस्ट किया था मैंने। तो वो क्या है, ये सब अपना करने का मेथड है, आप किस तरीके से करते हो उसके ऊपर है। लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, 5000 6000, तो उस तरीके से वो प्रॉफिट भी ऐसा ही था। एससीएल टेक था, एससीएल टेक, सबको आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम दिखा दे रहा हूं। ये है हुआ, ये डेली आरबीएल का था। ये देखिए, ये पिछले दिन का, ये तो हो गया है। हमें देखना है कितना, 7 मई का, 7 मई का ये बना था। तो क्या है कि हमें कौन सा सेक्टर किस साइड चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। और जैसे ही इसने इसके लो को, इसका सपोर्ट जो मिल रहा था ये वाला रेड, उसको भी ब्रेक किया और अच्छा खासा गिर गया। और जो यहाँ का लो था इसका, ये वाला, मेरे ख्याल से ये जो पिछला पिछला लो इसका 117.15 था, और इसने क्या, इसने 117.55 मारा और उसने 118 पे बुक किया। तो ये मेथड होता है कि एकदम सही स्टॉक आपकी नजर में आ जाए तो एक ही ट्रेड आपको अच्छा खासा दे देता है। फिर आपको दिन भर सुबह से शाम स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं। आप आए 1 घंटे में अपना काम किए, आपके हाथ में, हाँ, आपके हाथ में स्टॉक होना चाहिए। अगर आपके हाथ में स्टॉक नहीं है तो मार्केट ओपन के पीछे इधर भागोगे उधर भागोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, वो ट्रेंड लाइन। अब मूविंग एवरेज कोई 25 करता है, कोई 30 करता है, कोई 35 करता है, उससे क्या होने वाला है। आप 200 कर लो, सपोर्ट देख रहे हो, ये देख रहे हो, लेकिन जो आपको यहाँ डेली पे मिल जाएगा जितना अच्छा, वो नहीं मिल रहा है। और आप लोग की आदत क्या है, कोई 30,000 उसका प्रॉफिट, 40,000, आपसे तो 200 रुपया भी नहीं निकलता और दूसरा 40 निकाल रहा है। वो निकाल रहा है कि वो क्लास से कमा रहा है, उसको 30-30,000 मिल रहा है। अगर उसका लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। 2-4 लोगों का सवाल था, उन्होंने मुझसे पूछा था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपको मैं कैसे करता हूँ। मैंने अपना पहले से, मैं बोला, मार्क करके रखता हूँ। मैं मार्केट में एक दिन ओपन होने से पहले मेरा सब बना रहता है, चाहे ये हो, चाहे एससीएल टेक कल किया था वो, ये सब बना रहता है। बनना रहने से क्या होता है, मुझे फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके नीचे बुक भी किया था फर्स्ट सेकंड में, ये क्या है, इसको अभी हम लोग टाइम फ्रेम, अब इस पे 5 मिनट पे आ जा रहे हैं। इसका भी डेली पहले दिखा दे रहा हूँ। ये डेली था, ये इस दिन का कैंडल था, इसके लो को ब्रेक किया। ये इसका लो था कितना, 5075, 507 रुपया 55 पैसा, और ये मारा 502 रुपया 40 पैसा।
अगर आप उसके लो पे भी करते, आप उस टाइम पे 1 रुपया भी एसएल रखते, तो भी आपको प्रॉफिट एक ही बार आपको ट्रेड करने से मिल जाता है। इसके 5 मिनट ट्रेड चलते, मैं तो सुबह सुबह बहुत जल्दी किया था, सुबह करने का इसका। अभी तक मैंने इसमें वॉल्यूम लगाया नहीं है, ये तो मैं पहले से चार्ट बना हुआ है ये, क्योंकि जो इसका पहला कैंडल बना था, ये 9/15 का कैंडल, ये 8 तारीख का ये है और ये है, ये पहला कैंडल बना था रेड, अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक किया था। तो जब आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी में ऐसे स्टॉक मिल जाते, उसको 5 मिनट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये था स्विंग हाई स्विंग लो। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ और आपको सिंपल भाषा में ही समझना है। उसमें आप अपना दिमाग लड़ाओगे तो लड़ाते रह जाओगे। आपको डेली में देखना है कौन सा स्टॉक अपने 4-5 दिन के पहले स्विंग हाई के पास है या स्विंग लो के पास है, इतना आपको नजर रखना है। ओके, ये बात आपको ध्यान आई, आपको वीडियो देख के फिर उसमें डिसीजन लेना है कि क्या करना है, स्विंग हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है। अब ये रिलायंस का डेली चार्ट है, ये बहुत अप ट्रेंड में है डेली में, लेकिन क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आए। देखिए पहले दिन ये बना था, इस कैंडल को इसने बना, जिस दिन ये हमें इसके स्विंग को ये तोड़ेगा 558 के नीचे, तो हमें ट्रेड लेना है। इस तरीके से आपको जज करना है, क्या इसके ऊपर है इसके ऊपर है। जैसे ये डेली है, आप किसी के टाइम का उठा लेते, 1 मिनट हम पिछला इस पे बता दे रहे एग्जाम्पल। ये जैसे इस दिन आप 8 मई को, 8 मई का इसका क्या था हाई, हाई था 50, और उसके पहले कितना था 46, उसके बाद कितना था 48। तो क्या करते हम, यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे जैसे आप इसमें क्या कर सकते कि बहुत ही क्विक लेना है, इसमें देखो इसमें ऐसे लेना, ये हाई 50, ये हाई आपका यहाँ वॉल्यूम। और एक चीज इसमें बता दे रहा हूं मैं कि वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, अगर वॉल्यूम के साथ नहीं है तो हमें नहीं लेना है। जैसे इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम मैं ऐड कर दे रहा हूं, ये वाला, और दिनों के ये क्या बना है, ये ये जब बना है तो हमें इसको उस दिन सेल साइट में देखना है। हो गया, डेली पे ये बना है, तो जब तक इसके नीचे, इस लो के नीचे ब्रेक नहीं, स्विंग लो इसके पिछले का भी हमें देखना है। जिस दिन वॉल्यूम रहा, इस दिन रहा, उस दिन गया डेली चार्ट पे आप गए, तो आपको वॉल्यूम भी साथ साथ देखना है कैंडल के साथ डेली पे। और जितना उस स्विंग के पास नजदीक रहेगा और कोई स्टॉक मिले। और कौन सा निकालू, बायकॉन, ये बायकॉन। तो आपको डेली 5 मिनट का, हम लोग शायद वो 5 मिनट का देख रहे थे हम लोग, सॉरी, ये सब बना है, ये सब जैसे यहाँ यहाँ जैसे ये था, इसको 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 जिस दिन ये ब्रेक किया, जिस दिन ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, उसे गैप अप ही ओपन हो गया। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। रिलायंस का मैं 5 मिनट का देख रहा था लग रहा है, उसको डेली पे देखना पड़ेगा। तो आपको डेली चार्ट के ऊपर ही देखना है, डेली चार्ट के ऊपर। ये तो गैप अप ओपन हो गया, इसमें न्यूज है तो इसकी वजह से भाग रहा है। कोई भी स्टॉक जो आप लेते हो, एसबीआई देख लो, कोई भी स्टॉक आप लेते हो उसको डेली चार्ट के ऊपर आपको स्विंग हाई स्विंग लो ये करना है। इसी स्टॉक को मैंने बोला था कुछ पोजिशनल के, लेकिन ग्रुप में कुछ बोला, कोई बोला नहीं। तो ये जब 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 इधर पहले 1-2 दिन पहले ही बोला था, एक बाई करने के लिए बोला था, मैंने इसको बोला बाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी ये तोड़ेगा इस स्विंग लो को, इसको पिछला देखो, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, तो आपको एक ट्रेड भी मिलेगा, एक ट्रेड भी मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा पैसा देगा वो।
तो उस ट्रेड को आपने कैसे करना है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, स्विंग हाई और स्विंग लो। जब आप ये याद करोगे तब आपको अच्छा खासा इसमें मिलेगा। डेली चार्ट के ऊपर आपको जाना है। मैं ज्यादा आपको बातें बोल रहा हूँ, ज्यादा चार्ट नहीं बता रहा हूँ कि चार्ट आप लोग को देखना आता है। बात को सुनो और उस पर अमल करो। आपको डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट के ऊपर जाने के बाद उसका वॉल्यूम और उसका कैंडल कैसे बना है, वो अपने स्विंग के हाई के पास है या लो के पास है। जब वो स्विंग हाई लो के पास उसके पिछले के जितना नजदीक अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसमें गिरेगा। तो उसके स्विंग लो को अगर ब्रेक कर दिया, उसका पैटर्न यम बन गया, तो इसका मतलब वो और ज्यादा गिरेगा। अगर उसका पैटर्न डब्लू बन गया तो उसका ज्यादा और गिरेगा। ये हमने लाइन लगा लिया। लाइन ये हम ये इधर मानते हैं, ये हमने खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, या यहां से जब इस लाइन को ये ब्रेक करेगा तो बाई बन जाएगा 97 के ऊपर। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको ये लेंगे, ये पैटर्न, फिर ऊपर गया, फिर नहीं गया। तो जैसे इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो अच्छा खासा ये गिर गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये है, इसी के ऊपर आप सपोर्ट रेसिस्टेंट जो भी करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम मंथली वीकली देखते हैं उसका बॉटम टॉप के लिए, लेकिन वो डेली में भी आपको पता चल जाता है। 5, 6, 8, 10 दिन 12 दिन का कैंडल कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, उस पे आपके नजर रहनी चाहिए। वो सेक्टर कैसा काम कर रहा है उसके ऊपर आपकी नजर चाहिए। तो आपको अभी अदानी पोर्ट था, अदानी पोर्ट, अदानी अदानी पोर्ट, मिल ही नहीं रहा लग रहा मेरे को। कुछ तो था स्टॉक है अदानी, ये था कोई तो नाम, स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं अभी। तो ये स्टॉक ये था, कहाँ चला गया, चलो एडीएन एडीएन एडीएन, नहीं ये नहीं था। ये तेरी अदानी सीमेंट, अदानी पोर्ट ही था वो, मेरे को नहीं लिखा। ईएनटी अदानी पोर्ट, एक मिनट, एक मिनट बता रहा हूं मैं। हाँ ये था अडानी पोर्ट। तो जब इस पे बाई कहते थे चला गया था, तो इसको हम लोग डेली में ही इसको गेस करेंगे, और जिस दिन इसको गेस किया गया था उसी दिन इसने बम्पर, इस तारीख को जब इसको निकाला गया था 28 को और 29 को, इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया था। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये अपने इधर भी बन रहा है तो स्विंग हाई के पास है क्या। हम लोग का तो ज्यादा विचार है 70, इसका हाई था 74 और इसका था 77। तो ये जब भी 77 मूव करेगा ये, तो इसका मतलब हम लोग का ज्यादा ज्यादा यहां तक था कि ये 79 इतना आना चाहिए। तो 75 तक मैं लिया था इसको, तो इस पे निकल भी। लेकिन क्या होता है कि जब इसको ब्रेक करता है तो उसमें बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो ब्रेकआउट माना जाता है, और जब वो ब्रेकआउट माना जाता है तो उसमें बायर और आ जाते हैं। अगर वो लो ब्रेक करता है स्विंग लो, तो उसमें क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो पूरी लड़ाई बायर और सेलर की है। आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेना है, आपको 10 ट्रेड लेना या एक ट्रेड लेना, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं देखता हूँ कोई 10-10 ट्रेड ले रहा है, 20-20 ट्रेड ले रहा है, इसमें भी कर रहा है उसमें भी कर रहा है। तो इससे आप क्या, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगा, स्किल, क्योंकि आपको एक ही दो स्टॉक लेना है, उस पर काम करना है। और जो नए लोग हैं, पहले तो उनका पोजीशन साइज जो रहेगा
20-25 क्वांटिटी से आपको उस पर ट्रेड करते रहना चाहिए और एक ही मेथड यूज करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उस कम से कम 1 महीना जज करके फिर उस पर निर्णय लो कि काम कर रहा है कि नहीं। कभी ये मेथड, कभी वो मेथड, कभी ऑप्शन भी कर रहे हो, कभी पोजिशनल भी कर रहे हो, कभी ये मूविंग एवरेज लगा रहे हो, एमसीएडी लगा रहे हो, आरएसआई लगा रहे हो, सब इंडिकेटर लगा रहे हो। एक बाई बोल रहा है, एक सेल बोल रहा है और आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो जितनी बात ये समझ जाओगे उतना अच्छा है। कोई श्योर शॉट 100 कितना भी कुछ बने तो उस पे नहीं जाना है। आपको अपना ही मेहनत करना पड़ेगा। बिन मेहनत के आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब पैसा डूब जाएगा। ये था स्विंग हाई स्विंग लॉ का मेथड। आपको इस पे कैसे करना है, दोनों वीडियो स्टॉक सिलेक्शन का देख के उससे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। उस स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर स्टॉक चूज करना है। 10 स्टॉक निकल रहे हैं, 5 स्टॉक निकल रहे हैं, तो उसमें कौन से अच्छे स्टॉक, उसमें से भी कौन से अच्छे स्टॉक है वो हमें पकड़ना है। वो पकड़ने के बाद हमें ट्रेड करना है। आपका एक ही ट्रेड हो लेकिन अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस है आप बहुत जल्दी क्विक मनी बनाओ और फटक से पैसा लेके निकल जाओ। तो ये स्विंग और स्विंग हाई और स्विंग लो का मेथड है। इस पे ज्यादा बोलिए, चार्ट मैं कम दिखाऊं कि चार्ट आप लोग को आता है। मेरे 2 वीडियो पहले से स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर है, उस पे आपको समझ में आएगा। जब वो समझ में आएगा तो आप उस पे अच्छा से काम कर सकोगे। और नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, पूछ लेना तो कौन सा स्टॉक अब अपने मंडे के लिए निकलता है वो स्टॉक मुझे बताना। उस स्टॉक में से कौन सा स्टॉक हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और कौन सा पकड़ेंगे, पावरफुल स्टॉक पकड़ेंगे कि हमें उसमें से कुछ पैसे मिल जाए। ठीक है, इतना ही बात। और वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।